नमस्कार दोस्तों। क्या नरेश मीणा राजस्थान में राजनीति का ब्रांड बन गया है जिसे अब आसानी से नहीं भुलाया जा सकता? और लगातार राजनीतिक दल हो, आम आदमी हो, पत्रकार हो, जहां भी चर्चा होती है इस नाम की होने लगती है। मैंने पहले भी कहा था कि राजस्थान के जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है जब इन उपचुनाव की चर्चा परिणाम आने के इतने दिन बाद भी समाप्त नहीं हो रही है। किसी ना किसी कारण से यह चर्चा शुरू हो जाती है। सबसे पहला कारण तो देवली उनियारा में निर्दलीय नरेश मीणा का चुनाव मैदान में उतरकर दोनों दलों को हैरान करने वाला प्रदर्शन है। दूसरा कारण झुंझुनू में कांग्रेस का किला टूटना, जिसमें राजेंद्र गुढ़ा की प्रमुख भूमिका है। तीसरा, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी का उनके ही गढ़ खींवसर से हारना बड़ा कारण है, जिसकी चर्चा लगातार होती रही है चुनाव परिणाम आने के इतने दिनों बाद तक। अब नई चर्चा मैंने कहा ब्रांड की, क्योंकि नरेश मीणा को ब्रांड बना दिया है कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर। अब भले ही इन परिणामों के बाद में भाजपा अपनी अलग बात कहे, कांग्रेस अपनी अलग बात कहे, लेकिन लोगों की जबान पर नरेश मीणा एक राजनीतिक ब्रांड तो बन गया है, जिसे हर चुनाव में अब आने वाले दिनों में भी याद किया जाता रहेगा। अब आज चर्चा इसलिए हुई है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कुछ बातें कही है उपचुनाव को लेकर, अपनी पार्टी की हार को लेकर। उनमें भी सबसे बड़ी चर्चा नरेश मीणा की ही रही है। दरअसल आपको याद है कि देवली उनियारा से नरेश मीणा ने कांग्रेस का टिकट मांगा था और कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। टिकट भाजपा से आने वाले केसी मीणा को दिया और उस वक्त आरोप लगे थे कि 8 करोड़ में यह टिकट हरीश मीणा ने बेच दिया। अब इस टिकट बेचने में कितनी सच्चाई है यह अभी तक स्पष्ट रूप से निकलकर नहीं आया, लेकिन चर्चाएं अभी तक यही है कि यह टिकट बेचा गया। इतना कमजोर टिकट दिया गया कि कांग्रेस ना सिर्फ देवली उनियारा में तीसरे नंबर पाई, बल्कि सिर्फ 30,000 वोटों पर सिमट गई, जहां से लगातार कांग्रेस पिछले चुनाव जीतती आई है। अब वहां से जब निर्दलीय के तौर पर नरेश मीणा मैदान में उतरे तो उन्होंने जो चुनाव बनाया, जो चुनाव लड़ा, उसके बाद पूरे देश में चर्चा का विषय सिर्फ और सिर्फ देवली उनियारा और नरेश मीणा ही बनकर रह गए। अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आरोप लगा रहे हैं नया कि नरेश मीणा को फंडिंग किसने की। अब सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगा दिया कि नरेश मीणा को फंडिंग भाजपा ने की, इस वजह से कांग्रेस के पक्ष में परिणाम नहीं आया। और इसके लिए वे कहते हैं कि नरेश मीणा टिकट वितरण के बाद मेरे पास आए थे और वे संतुष्ट थे और कहा था कि 4 साल तक छबड़ा से मैं तैयारी करूंगा। फिर अचानक वे देवली उनियारा लड़ने क्यों चले गए? इससे पहले वे दौसा से टिकट मांग रहे थे। बिल्कुल सही है, यह बात 100% सही है कि नरेश मीणा छबड़ा से चुनाव लड़ना चाहते हैं 4 साल बाद। वे दौसा से टिकट मांग रहे थे, यह भी सही है। और वे देवली उनियारा से निर्दलीय लड़े, यह भी सही है। लेकिन बीजेपी ने फंडिंग की, इसकी बात सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा ने पहली बार की है। इससे पहले भाजपा के पूर्व सांसद सुखबीर जौनपुरिया कह चुके हैं कि टिकट बेचा कांग्रेस का और नरेश मीणा को इसलिए नहीं दिया कि कहीं वह नेता बनकर नहीं उभर जाए, और मीणा समाज को बंटवारा करके कांग्रेस ने धोखा किया। यह आरोप सुखबीर जौनपुरिया कांग्रेस पर लगा चुके हैं। अब फंडिंग की बात अचानक गोविंद सिंह डोटासरा लेकर आए और कहते हैं कि इस वजह से देवली उनियारा का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया। अब कोई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को यह बताए कि परिणाम पक्ष में आने की बात तब होती है जब पार्टी उस सीट पर टक्कर में आए। देवली उनियारा में जिस दिन से उपचुनाव शुरू हुआ था, उस दिन से लेकर अंतिम दिन तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार केसी मीणा को लेकर देवली उनियारा के लोगों ने गंभीरता प्रकट की हो।
तो फिर चाहे नरेश मीणा चुनाव लड़ रहा था या कोई और लड़ता, परिणाम लगभग ऐसा ही आना था जो वहां की जनता कह रही थी। दरअसल नरेश मीणा को फंडिंग किसने की, किसने नहीं की, यह बात नरेश मीणा बेहतर तरीके से बताएंगे जब वे बाहर आएंगे। उनके समर्थक बताएंगे। आरोप जैसे नरेश मीणा ने लगाया कि 8 करोड़ में टिकट बिका। सबसे पहले इस आरोप का जवाब कांग्रेस और सांसद हरीश मीणा को देना चाहिए, ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम जनताओं में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि क्या यह आरोप गलत था। जब इस आरोप का जवाब नहीं आता, अब आप चुनाव सिर्फ हारे ही नहीं देवली उनियारा में, बल्कि तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही है। अब आप कहते हैं कि नरेश मीणा को फंडिंग भाजपा ने की ताकि वोटों का बंटवारा हो। जब आपको ऐसा लगता था कि वोटों का बंटवारा होगा, तो फिर नरेश मीणा जब चुनाव लड़ने मैदान में उतरे तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या किया। उधर आपके सांसद तो ये कहते कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके वीडियो उठा के देख लीजिए। फिर उन ऐसे उम्मीदवार को जिससे फर्क ही नहीं पड़ रहा था, फंडिंग कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, उससे प्रदेश कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है। फर्क सिर्फ यह पड़ता है कि नरेश मीणा जो अब पूर्वी राजस्थान में राजनीति का ब्रांड बनकर उभर रहा है, वह आगे चलकर कांग्रेस के लिए 2 दर्जन सीटों पर बड़ा खतरा बनता नजर आएगा, अगर नरेश मीणा को एडजस्टमेंट किसी पार्टी में नहीं मिलता है तो। खास तौर पर नरेश मीणा कांग्रेस का टिकट पहले भी मांग रहे थे, उन्हें छबड़ा से नहीं दिया तो निर्दलीय लड़के 45,000 वोट लाए। फिर देवली उनियारा से नहीं दिया तो 60,000 वोट लेकर आए। अब भले ही आप कहिए कि वो छबड़ा से तैयारी करना चाहते थे, दौसा से टिकट मांग रहे थे, फिर देवली उनियारा क्यों लड़े, तो यह भी सही है कि वोट की ताकत किसी उम्मीदवार को कहीं से लगती है। तो यह बात प्रदेश कांग्रेस को अच्छी तरह पता होगी कि नरेश मीणा का ध्यान दौसा से नहीं बल्कि देवली उनियारा पे था। वो लगातार कह रहे थे मैं देवली उनियारा से चुनाव लड़ूंगा। अब आप कहने को कुछ भी कहते रहिए, लेकिन यह तय है कि अब कांग्रेस के मन में राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल के बाद नरेश मीणा का जो डर दिखने लगा है, वह आगे जाकर और भी रंग दिखाएगा। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यह भी कहते हैं कि हमने लोगों की मंशा के अनुसार अच्छे उम्मीदवार मैदान में उतारे, कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार मैदान में उम्मीदवार उतारे, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया। अब कोई कैसे इस बात को मान सकता है कि खींवसर में रतन चौधरी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस जनों या आम जनताओं की आवाज थी, क्योंकि उस उम्मीदवार को तो वोट ही 5,500 आए। अब जो आरोप नरेश मीणा पर प्रदेश कांग्रेस लगा रही है, वही आरोप प्रदेश कांग्रेस पर भी लग रहा है। नागौर की जनता, मारवाड़ में यह आवाज आ रही है कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने में गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रमुख भूमिका निभाई। अब गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते मुझसे एक बार भी चर्चा नहीं की। यह बात सही है। और जब अगर आपको उम्मीदवार ही उतारना था तो फिर कम से कम इतना मजबूत तो उम्मीदवार उतारना चाहिए था जो कम से कम कांग्रेस का परंपरागत वोट तो हासिल कर लेता। अब जब 5600 वोट कांग्रेस को आते हैं तो वहां आरोप लगता है कि कांग्रेस और भाजपा ने गठबंधन किया हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए। अभी इन आरोपों पर भी कांग्रेस का कोई बड़ा जवाब नहीं आया, स्पष्ट जवाब नहीं आया है। ये सवाल तब तक खड़ा रहेगा तब तक कि जवाब नहीं आ जाता कि कांग्रेस का जो परंपरागत वोट कम से कम 20 से 25,000 वोट खींवसर में मिलता रहा है कांग्रेस को, आखिरकार उसका 20,000 वोट कहां गया। और जब भले ही भाजपा वहां से जीत सकती थी, पिछली बार 2000 से हारी थी, लेकिन जो अंतर 13,000 का रहा है उसमें लोगों के ये आरोप लगे
कि जो 20,000 वोट कांग्रेस ने शिफ्ट कराया भाजपा को, उसकी वजह से भाजपा को जीत मिली। अब इन आरोपों से कांग्रेस कब तक उबरेगी, कब तक जवाब दे पाएगी, ये कांग्रेस जानती है। कुल मिलाकर इन 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में एक बात और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि किसी एक नेता के हाथ में डोर नहीं होनी चाहिए। जी हां, बहुत सही कहते हैं। अक्सर तमाम कांग्रेस के नेता यही बात करते हैं और जताते हैं कि संगठन सर्वोपरि है, लेकिन होता कहां है। चाहे वे अध्यक्ष सचिन पायलट बन जाओ, चाहे वे सीपी जोशी बन जाओ, चाहे वे नारायण सिंह बन जाओ, चाहे वे अभी वर्तमान में गोविंद सिंह डोटासरा बन जाओ, जो अध्यक्ष बनता है उसके लिए खुद के लोग सर्वोपरि हो जाते हैं, फिर संगठन का सिर्फ नाम बचता है। ऐसे में ये जो बातें होती है कांग्रेस नेताओं के मुंह से, वही आगे चलकर उनकी हार का कारण भी बनती है। कुल मिलाकर इन 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणामों ने कांग्रेस को अंदर हिला दिया है, यह तय है। भले ही ऊपर से एक दूसरे पर आरोप लगाकर, कभी नरेश मीणा की भाजपा से फंडिंग का आरोप लगाकर, कभी वोटों के बंटवारे का आरोप लगाकर, कभी राजेंद्र गुढ़ा पर माइनॉरिटी वोट को अपनी ओर ले जाकर कांग्रेस को हराने का आरोप लगाया जा सकता है। तो यह सब चीजें तो पहले से दिख रही थी। आपने अपना वोट रोका क्यों, और आपसे वह वोट रुका क्यों नहीं? कहीं ना कहीं तो आपकी बहुत बड़ी गलतियां रही होंगी कि 4 सीटें आपके हाथ में थी, उनमें से भी 3 सीटें आपके हाथ से निकल गई और 1 सीट जो बची, बड़ी मुश्किल से कड़े मुकाबले में आप बचा पाए और आपके गढ़ ढह गए। कुल मिलाकर अब कहानी यही है कि इन 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बाद नरेश मीणा एक राजनीतिक ब्रांड बन चुका है और इसका असर आने वाले दिनों में राजस्थान, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान की राजनीति में देखने को निश्चित तौर पर मिलने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।